Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 3 of the exercise 6.1. The question number 3 is saying that in figure 6.15 यानी कि हमें ये फिगर दे रखा है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है इज इक्वल है पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ये वाला एंगल हमारा इक्वल है दिस एंगल के। ठीक है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस यानी कि हम बात करें हमारे इस वाले एंगल की, ये वाला। ठीक है, इज इक्वल किसके है? पी आर टी इस वाले के। ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये जो दोनों के एक्सटीरियर एंगल हैं वो भी इक्वल है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। तो आइए करते हैं। सो देखिए हमें क्या दे रखा है, ये फिगर हमें दे रखा है, गिवन है बी की ये वाला एंगल क्या है हमारे इसके इक्वल है और हमें जो दोनों के एक्सटीरियर है वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो एक काम करते हैं, मैंने एंगल्स को कुछ नाम दे दिया अपना, एंगल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर इसके बात करें हमारे सॉल्यूशन की, हमें देखो पी क्यू आर इज इक्वल है एंगल पी आर क्यू की। ये तो हमें गिवन है, यानी कि पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू की। और जो हमने इनका नया नाम दिया उसके अकॉर्डिंग चला ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो पी क्यू आर को हमने क्या लिखा है 2, ठीक है, और इज इक्वल टू पी आर को लिया है हमने 3, यानी जो एंगल 2 है वो इज इक्वल टू है एंगल 3 की। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये चीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम चलें, अब यहाँ देखिए कि जो एंगल 1 है और प्लस एंगल 2 है ये इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियर पेयर है। देखो ये देखो साफ पता चल रहा है कि दोनों कौन जब बन के क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। जब लाइन बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, ये हमारे 180 डिग्री की होंगे। तो सेकंड बात तो ये हो गई हमारे पास। ठीक है, थर्ड चीज चले हमारे पास, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी 3 और 4 को प्लस करें, देखिए ये भी एक लाइन बना रहे हैं मिलके, तो ये भी 180 डिग्री होगा। इसको हमने 30 पे ले लिया और ये भी हमारे रीजन क्या है कि लीनियर पेयर सॉरी लीनियर एंगल हमारे बन रहे हैं। अब देखिए अब यहीं से अगर हम चले, अगर हम इक्वेशन, अब देखो दोनों में 180 है। ठीक है, तो अगर हम तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। किसकी वजह से? 2 और 3 की वजह से। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 4 ये आपस में इक्वल है। लेकिन अभी हमने क्या देखा भाई, जो 2 है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखा। ठीक है, और हमने 3 को भी हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं किसी भी, या तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं या इस राइट वाले को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का एंगल 2 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड सॉरी राइट वाले को राइट लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एक प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये दोनों आपस में खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 जो कि हमें प्रूफ करना था। और एंगल 1 क्या है हमारे पास, यानी एंगल 1 है हमारे पास पी क्यू एस, और जो एंगल 4 है वो हमारे पास कौन सा, एंगल पी आर टी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि इन फिगर 6.16, यानी ये हमें फिगर दी हुई है x प्लस वाई, यानी क्या है ये वाला एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में सम करेंगे तो ये इन दोनों के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है, यानी ए ओ बी ये जो है ये क्या कर रही है, एक लाइन बना रही है। अब देखो वैसे तो हमें देख के पता चल ही रहा है कि हाँ भाई एक लाइन बना रहे हैं, बट हमें इसे अब प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए आइए करते हैं कैसे होगा। सो देखिए कोर्ट में हमें क्या बोला है कि डबल एक्स प्लस वाई, कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। तो देखो हम इसके सॉल्यूशन के समय गिवन जो हमने वो लिख लिया है। अब अगर आप एक चीज देखो, नॉर्मल हमें दिख के तो लग रहा है कि हाँ भाई एक लाइन है, लेकिन वही हमें कोई एंगल गिवन भी नहीं है कि हम जिस बेस पे हमें प्रूव करें कि हाँ भाई एक लाइन बन रही है।
तो आपको एक पॉइंट याद हो तो देखो ये चारों मिलके क्या हो रहे हैं, कंप्लीट एंगल बन रहा है। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो उस बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे इसमें, कंप्लीट एंगल। भाई तो ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप देखो ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई एंड y प्लस जेड। ठीक है, सॉरी w प्लस जेड। अब आप देखो x प्लस वाई हमने लिख दिया है x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन देखो z प्लस w यानी w प्लस जेड, वो तो आप किसी भी ऑर्डर में प्लस लिख लो। अब आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इन दोनों की जगह पे फिर से x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, आप इसकी जगह पे ये लिख लो, या फिर हम क्या करते हैं ये वाला लिख के इस जगह पे हम ये वाला लिख सकते थे। ठीक है, अब अगर हम एक चीज देखें तो भाई 2x प्लस 2y, दो हो गए दोनों हमारे पास, इज इक्वल टू 360 डिग्री है। दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचा x और दिस साइड क्या बचा हमारे पास y, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस 2 को दिस साइड शिफ्ट करें x प्लस वाई, तो आप देखिए जब हमारा राइट हैंड पे जाएगा तो ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में दोनों के, तो दिस साइड आई क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 360 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई इज इक्वल, अगर 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो हमने क्या लिख दिया, 180 डिग्री। अब आप देखिए x प्लस वाई किसके बराबर था, w प्लस जेड के, जो कि क्या निकल गया हमारे पास 180। वैसे तो ये लिखने की नीड नहीं थी, बट हमें x प्लस वाई से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो जब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, तो ये जिस भी पे बन रहे हैं, तो यानी जिसकी नॉन कॉमन आर्म है, यानी ए ओ और ओ बी, तो ये क्या है, एक लाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर ये इज इक्वल टू 180 है तो हम क्या बोलते हैं, सो ए ओ बी इज अ लाइन। हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ बी है वो क्या है, हमारे पास एक लाइन है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं होती और हमें बोल दिया जाए कि ये प्रूव करना है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।